हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया के दो सुपर नेचुरल पावर कंट्रीज को, जो है अमेरिका और चाइना। आप में से भी कोई ना कोई तो इन देशों में सेटल होना चाहता ही होगा, लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं यहाँ पर खर्चा कितना है, आबादी कितनी है, क्या ये देश सेफ है, क्या यहाँ पे जॉब मिलेगी, अगर हाँ तो सैलरी कितनी होगी, कौन कौन सी कंपनीज है यहाँ। इन सब के अलावा आखिर में आप ये भी जानेंगे कि अगर इन दोनों के बीच तकरार हुई या वॉर हुई तो जीत किसकी होगी, किसको मिलेगी शिकस्त। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। एरिया, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों एरिया की, क्योंकि कोई देश कितना बड़ा है या कितना छोटा ये वहाँ का एरिया ही डिसाइड करता है। तो दोस्तों नजर डालते हैं चाइना की तरफ। ये ड्रैगन एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है और अपने लैंड एरिया के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो 9.597 मिलियन स्क्वायर मीटर्स के एरिया को कवर करता है। वहीं पूरे एशिया महाद्वीप में ये एरिया के हिसाब से पहला सबसे बड़ा देश है। बात अमेरिका की करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बसा अमेरिका एरिया के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जो 9.834 मिलियन स्क्वायर मीटर्स के एरिया को कवर करता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेरिका एरिया वाइज कनाडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन, हम सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में अमेरिका तो क्या, चाइना को कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इन दिनों भारत एक गुस्ताखी जरूर कर रहा है। चाइना की पॉपुलेशन साल 2023 में करीब 145.5 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से चाइना पॉपुलेशन में दुनिया के सबसे बड़े देशों के लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी 153 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। नजर घुमाए अमेरिका की तरफ तो वेल सेटल्ड और हाई फाई लाइफस्टाइल वाले इस देश की आबादी है करीब 33.4 करोड़, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी है 36 किलोमीटर पर स्क्वायर। प्रेसिडेंट, अब इस आबादी को जो कंट्रोल करता है दोस्तों उन्हें भी देख लीजिए। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के मामले में चाइना बड़ा लकी है, क्योंकि यहाँ सत्ता एक ही आदमी के हाथ में लंबे समय से टिकी हुई है, जो है शी जिनपिंग, जिन्हें नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में 10 मार्च 2023 को तीसरी बार चाइना का राष्ट्रपति बनाया गया। इस मामले में अमेरिका का हाथ थोड़ा कच्चा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पॉलिटिक्स का बड़ा गेम है। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। जीडीपी, अमेरिका और चाइना दोनों ही सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं। अमेरिका दोस्तों बेशक आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका की जीडीपी 26.24 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो जल्द ही 39.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगी। इस जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं लगातार रिसोर्सेज को बढ़ा रहा चाइना भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। करीब 13.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि दोनों देशों के बीच भैया कांटे की टक्कर है। जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है एक देश में रहने वाले व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की सालाना एवरेज इनकम। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जीडीपी पर कैपिटा है 70,348 यूएस डॉलर्स, यानी कि यहाँ पर हर महीने एक इंसान 6,228 डॉलर से 74,738 डॉलर तक की कमाई करता है। वहीं चाइना का जीडीपी पर कैपिटा कहता है कि यहाँ हर महीने एक व्यक्ति 7,410 युआन यानी कि 1,066 यूएस डॉलर्स की कमाई कर लेता है। इस लिहाज से चाइना में जीडीपी पर कैपिटा होती है 12,813 यूएस डॉलर्स। जॉब्स, दोस्तों अमेरिका जॉब्स देने के मामले में काफी आगे है। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा कंपनीज हैं, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल के साथ मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल है। अमेरिका की इन कंपनीज ने साल 2023 में करीब 4.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। यहाँ अमेजॉन, एप्पल, वॉलमार्ट, कोका कोला, फोर्ड और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सेटअप हैं, जिनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। अमेरिका में आपको दोस्तों आईटी सेक्टर, मोटर व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, गवर्नमेंट सेक्टर्स, बैंक्स और होटल्स वगैरह में आसानी से और अच्छी जॉब मिल सकती है, जिसके बदले आपको मिनिमम 1160 यूएस डॉलर्स हर महीने मिलेंगे ही मिलेंगे। बात अगर चाइना की करें तो चाइना में भी दोस्तों एक से बढ़कर एक कंपनीज है। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी मात देने की कोशिश में है। प्रेजेंट टाइम में चाइना में लगभग 48.4 मिलियन कंपनीज हैं। इनमें टेंसेंट, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, पिंग एंड इंश्योरेंस, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, बाइडू और आईसीबीसी जैसी कंपनीज शामिल है। चाइना के बैंकिंग सेक्टर में भी काफी अच्छा पैसा है। हालांकि ज्यादातर लोग यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा यानी कि चाइनीज लैंग्वेज काफी मुश्किल होती है, लेकिन आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं। हाउसेस, दोस्तों जॉब्स तो हो गई, अब इसके साथ ही रहने का ठिकाना भी चाहिए, तो चलिए अब जरा आशियाने पर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो चाइना और अमेरिका दोनों ही काफी महंगे देश हैं, लेकिन चाइना के शंघाई और अमेरिका के न्यूयॉर्क को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी दोस्तों सस्ते में लाइफ काटी जा सकती है। अमेरिका में अगर आप किसी होटल या गेस्ट हाउस में या पीजी में कमरा लेते हैं तो आपको मिनिमम $63 पर नाइट देने होंगे, लेकिन अगर कमरे की क्वालिटी अच्छी है या जगह हाई क्लास है तो ये रकम $289 भी हो
हो सकती है। एवरेज तौर पर बात करें तो दोस्तों एक अच्छे एरिया में आपको मकान का किराया पड़ेगा $1500 यानी कि 1,22,000 रुपया। और अगर आप यहाँ सेटल होने का मन बना चुके हैं तो अमेरिका के इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि डेट्रॉइट में आपको 25 लाख और न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या सेंट जोस जैसे शहरों में 2 से 3 करोड़ तक में घर इजीली मिल जाएगा। चाइना में भी प्रॉपर्टी के दाम बाकी जगह तो नहीं, लेकिन शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में काफी ज्यादा उफान मार रहे हैं। औसतन चाइना में 61.6 थाउजेंड युआन प्रति वर्ग मीटर जमीन की कीमत है, यानी आपको एक नॉर्मल घर खरीदने के लिए कम से कम 7 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर में चाहिए ही चाहिए। बाकी अगर आप किराए पर या किसी पीजी की तलाश में है, आपको 300 से 500 अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 25 से 40 हजार रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है। ट्रांसपोर्ट। अमेरिका में ट्रांसपोर्ट का खर्चा दोस्तों आपको लोकेशन और किलोमीटर्स के हिसाब से पड़ेगा। औसतन एक आदमी के लिए $1075, वहीं फैमिली है तो $3652 एक दिन का किराया समझ लीजिए। हाई स्पीड ट्रेन के मामले में दोस्तों अमेरिका काफी आगे बढ़ चुका है। यहाँ SL एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर ट्रैक पर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अमेरिका में टैक्सी, ऑटो, प्राइवेट कार्स के साथ साथ बस की भी सुविधा है, जिसकी मदद से आप $19 से $25 में अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। चाइना भी हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन और फर्राटे मारती दौड़ती टैक्सीज के लिए जाना जाता है। चाइना के पास मैगलेव लाइन कमर्शियल है जो शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्गयांग रोड स्टेशन से जोड़ती है। इस 30 किलोमीटर के सफर के लिए ट्रेन 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। चाइना में ट्रेवल करने का मेन सोर्स दोस्तों ट्रेन ही है, जिसे चाइना की लगभग 70% आबादी यूज करती है। इसके अलावा बस और टैक्सी भी आपकी मदद करेंगे। घूमने के लिहाज से चाइना में आपको 350 से 800 युआन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि करीब 4000 से 9000 रुपए। फूड एंड वाटर। भाई रहना हो गया, घूमना हो गया, अब जरा खाना पानी भी देख लेते हैं। चाइना में एक बोतल पानी के बदले दोस्तों $1.11 तक खर्च करने पड़ते हैं। वहीं खाने के लिहाज से चाइना में आपको एक दिन का 80 से 150 युआन तक खर्च करना पड़ेगा, यानी करीब 900 से 1700 रुपए। चाइना का स्ट्रीट फूड अच्छा तो है, पर आपको यहाँ अच्छा खाना ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आप जानते होंगे कि चाइना में लोग कैसी कैसी और कौन कौन सी डिशेस खाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वेज से लेकर नॉन वेज और इटालियन से लेकर इंडियन फूड तक का जायका चखने को मिलता है। अमेरिका में दोस्तों एक दिन के खाने के लिए कम से कम $48 से $98 तक आराम से खर्च हो सकते हैं, यानी कि करीब 4000 से 9000 रुपए। लेकिन अगर आप किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यही खर्चा $655 से $992 में बदल जाएगा और टोटल बिल्स का 20% टिप भी देना होगा। वहीं एक बोतल पानी महज $0.84 में मिल जाएगी। कैसे पहुँचे दोस्तों? अगर आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीजा बनवाना होगा, जिसके लिए $160 यानी कि करीब 13,000 रुपए देने होंगे। इसके बाद आपको दिल्ली से वॉशिंगटन DC के लिए फ्लाइट मिलेगी, जिसके लिए 60,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बाकी वॉशिंगटन से टैक्सी आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगी। एंड चाइना अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति वीजा पर आपको 4000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। न्यू दिल्ली से बीजिंग के लिए फ्लाइट मिलेगी, जिसमें टोटल खर्चा 30,000 रुपए करीब हो सकता है। बीजिंग से टैक्सी, बस या कैब से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो चाइना में घूमने के लिए आपको कम से कम 1,85,000 से 2 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। वहीं अमेरिका में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। दोस्तों माल भेजने की बात हो या मंगवाने की, दोनों ही मामलों में दोनों ही देश काफी आगे है। चाइना हर साल $3.3 ट्रिलियन का माल दूसरे देश को देता है और इस लिहाज से ये दुनिया की नंबर 1 एक्सपोर्टिंग कंट्री है। दोस्तों माल भेजने की बात हो या मंगवाने की, दोनों ही मामलों में दोनों ही देश काफी आगे हैं। चाइना सबसे ज्यादा मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। हर साल चाइना $281 बिलियन की मशीनरीज को दूसरे देशों तक पहुंचाता है। वहीं अमेरिका भी एक्सपोर्ट्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो $240 बिलियन मिनरल्स फ्यूल्स एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका हर साल एक्सपोर्ट से $2.5 ट्रिलियन तक की कमाई करता है। मिलिट्री पावर को लेकर दोनों ही देश काफी एक्टिव हैं और हर साल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। अमेरिका अपने कुल बजट में से $800 बिलियन डिफेंस पर खर्च करता है, जो 2023 में बढ़ाकर $839 बिलियन तक कर दिया गया है। अमेरिका के पास दोस्तों इस टाइम 1.4 मिलियन एक्टिव सैनिक हैं। चाइना के डिफेंस पावर की बात करें तो ड्रैगन को हमेशा यही डर सताता है कि कहीं कोई हमला न कर दे, इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहता है और चाइना के पास मौजूदा टाइम में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक है और चाइना दोस्तों हर साल $782 बिलियन तक अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच मान लीजिए युद्ध की हालत हो जाए तो ऐसे में किसकी होगी जीत। हम यहाँ युद्ध का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार अपने बॉम्बर्स को चाइना के पास एक्टिव कर रहा है। चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने गुआम बेस पर 4 B-52 बॉम्बर्स को तैनात किया है। B-52 को अमेरिका का आसमानी सुल्तान कहते हैं, जो 31,700 किलोग्राम वजनी हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। यही वजह है कि चाइना की रातों के नींद भैया उड़ी हुई है। लेकिन अमेरिका भाई ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर ड्रैगन ने ऐसा क्या कर दिया है? असल में दोस्तों गुआम के एंडरसन बेस के जरिए अमेरिका चाइना के बीजिंग में क्या चल रहा है और चाइना की खोपड़ी में क्या पक रहा है, इस पर नजर रखना चाहता है। क्योंकि साउथ चाइना सी में अपनी धाक जमाए बैठा चीन खुद को समुद्र का असली बादशाह
बादशाह मानता है। लेकिन अमेरिका टाइम आने पर ये साफ कर देना चाहता है कि भैया बादशाह वही होता है जो सही समय पर सही चाल चलता है। खैर अगर ये दोनों बड़ी शक्तियां आपस में टकराई तो इतना तो तय है कि दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका बीजिंग को घेरने की तैयारी जो कर रहा है इसका क्या रिजल्ट होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन